प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां। राम मंदिर की नई तस्वीर आई सामने। फूलों से सजाया जा रहा है भगवान राम का दरबार। रामलला के लिए उपहार आने का सिलसिला जारी। दरभंगा के शाही परिवार ने भेजा श्री रामलला के लिए स्वर्ण मुकुट। जयपुर के कलाकार ने बनाई भगवान राम की सबसे छोटी छवि। पेंसिल की नोक पर 1.3 सेंटीमीटर की दिखी भगवान राम की छवि। राम भक्त ने 26 तस्वीरों के जरिए दिखाया राम मंदिर का संघर्ष। पहले चित्र में नजर आई आडवाणी की रथ यात्रा। अयोध्या में प्रदर्शित की गई विश्व की सबसे महंगी रामायण पुस्तक। राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है डिजाइन। 1,65,000 रुपए की बताई जा रही है पुस्तक की कीमत। अयोध्या में समारोह को लेकर सुरक्षा हुई सख्त। तो लता चौक पर एटीएस और आरएएफ के जवानों की तैनाती। चित्रकूट से अयोध्या पहुंची श्री राम की चरण पादुका। चित्रकूट से आए राम भक्तों ने मौके पर गाया शानदार भजन। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ से अयोध्या पहुंचे 3000 किलो लड्डू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के स्वरूप दिए जाएंगे लड्डू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भीलवाड़ा में उत्साह का वातावरण। मंदिरों में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान। तैयारियों के लिए किए जा रहे हैं भोग। राजस्थान में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम। समारोह के दिन जोधपुर नगर निगम घरों में वितरित करेगा 5 लाख दिए। सूरत के कलाकारों ने बनाई रंगोली से भगवान राम की अद्भुत तस्वीर। राम मंदिर को की गई समर्पित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। तो वहीं कलाकारों ने बनाई श्री राम की अद्भुत रंगोली। अयोध्या में रेत से बनाई गई श्री राम की अद्भुत कलाकृति। प्रभु राम की कलाकृति देखकर भावुक हुए राम भक्त। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी हुआ पीएम का शेड्यूल। सुबह 10:55 पर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे पीएम। तो दोपहर 12:05 पर होगी प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले नृपेंद्र मिश्रा। कहा भव्य मंदिर बनने में सबका योगदान। कोई एक अकेला श्रेय नहीं ले सकता। जो भी निर्णय थे वो टीम वर्क से हो सकते थे। एटा में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य कार्यक्रम आयोजित। भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने मचाया धमाल। तो वहीं गाए प्रभु राम के मनोहर गीत। जिस दिन के लिए तरसे नैना आया वो शुभ दिन अयोध्या धन्य हुई श्री राम ने महाराज। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हनुमानगढ़ी में लगा राम भक्तों का तांता। प्रभु राम का भजन गाकर राम भक्त ने बांधा समा। मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, ये गाथा है मंदिर के निर्माण की। ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बीजेपी सांसद और कलाकार मनोज तिवारी ने रिपब्लिक भारत पर बांधा समा। गाए प्रभु श्री राम के शानदार भजन। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जश्न में डूबी रामनगरी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भजनों पर भक्तों ने किया शानदार नृत्य। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। तो लता चौक पर कलाकारों के ग्रुप ने बजाई राम। भगवान राम के दर्शन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल। दिल्ली से अयोध्या आते समय विमान में स्वामी चिदानंद ने सुनाई राम कथा। पीएम मोदी ने ब्रह्म मुहूर्त में किया जाप। 11 दिन तक विशेष जाप करने का है संकल्प। अयोध्या में चारों तरफ श्री राम की गूंज। नेपाल से आए भक्तों ने किया राम नाम का जाप। भोपाल में शुरू हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। तो वहीं सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न में लोग। अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा 400 किलो का ताला। भगवान के भक्तों ने ट्रस्ट को भी किया भेंट। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार। 2 दिन के बाद प्रभु श्री राम की होगी प्राण प्रतिष्ठा।
अयोध्या में श्री राम की गूंज, भगवान राम की बचपन की तस्वीरों से सजा गेट नंबर 11 लगाई गई शानदार तस्वीरें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सज धज कर तैयार हुई अयोध्या, तो मंदिर परिसर में फूलों से हुई सजावट, वहीं अद्भुत तस्वीरें सामने आई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन बाकी, रंग बिरंगे फूलों से सजा राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य द्वार, अपने प्रभु को देखने के लिए बेताब हुए भक्त। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लेजर शो का हुआ आयोजन, कार्यक्रम के दौरान दिखाई गई भगवान राम की जीवनी। नागपुर में राम की भक्ति में लीन हुए स्कूली छात्र, भगवान राम के भजन पर किया शानदार नृत्य। अयोध्या के रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वहीं कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुतियां। सरयू घाट पर नामधारी सिख संगत की तरफ से किया गया भजन कीर्तन, विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु हुए शामिल। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में जश्न का माहौल, तो वहीं भक्तों ने सरयू नदी में लगाई पवित्र डुबकी। वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय ने रामधुन पर किया म्यूजिकल शो, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया खास कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लता चौक पर बढ़ी रौनक, वहीं तरह तरह के हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम भक्तों में उत्साह का माहौल। भगवान राम के लिए हैदराबाद से कारसेवकपुरम पहुंचा 1265 किलो लड्डू, ट्रस्ट को भेंट करेंगे राम भक्त। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप दिए जाएंगे लड्डू। ठाणे में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम, तो वहीं 22 जनवरी से पहले बढ़ी श्री राम पेड़ा और लड्डू की मांग। छत्तीसगढ़ से भगवान राम के लिए आए मीठे बेर, राम भक्तों ने ट्रस्ट को किया भेंट। 22 जनवरी को प्रभु राम को करवाया जाएगा भोग। समारोह से पहले सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, तो वहीं लता चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अयोध्या पहुंचे तमिल भक्त, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का कर रहे इंतजार, समारोह को लेकर जश्न का माहौल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 7 समंदर पार जॉर्जिया में भी धूम, तो वहीं अटलांटा में लगाए गए श्री राम के पोस्टर। अयोध्या में देश भर से आए प्रभु श्री राम के लिए उपहार, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बाहर से आए उपहारों को किया प्राप्त। चेन्नई से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर जाहिर की खुशी, भक्तों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। राजस्थान के बांसवाड़ा में गुणवंत सिंह और उनकी पत्नी को मिला 26 जनवरी कार्यक्रम का निमंत्रण। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित होंगे दंपति। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नवी मुंबई के कांबले दंपत्ति को निमंत्रण, तो वहीं पीएम मोदी के साथ भगवान राम की पूजा करने का मिला है अवसर। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक और राम भजन, मशहूर गीतकार मैथिली ठाकुर का साझा किया गाना, सभी से गाना सुनने की अपील की। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता। अंबेडकर नगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल, तो वहीं कड़कड़ाती ठंड के बीच शहर को सजा रहे हैं लोग। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से अयोध्या में होटलों की उपलब्धता में आई कमी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के होटल्स में भी तैयारी पूरी, तो कार्यक्रम में आए मेहमानों को होटल में ठहराने के किए गए इंतजाम। चेन्नई के पेरुमल मंदिर में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने किए दर्शन, पूजा पाठ से पहले मंदिर में की साफ सफाई। देहरादून में आयोजित हुई राम शोभा यात्रा, कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जश्न का माहौल, सभी मंदिरों में साफ सफाई जारी। बीजेपी नेता सुरेश शर्मा ने भी की साफ सफाई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रिपब्लिक भारत पर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा इस वक्त अयोध्या में प्रभु के वनवास से लौटकर आने जैसी खुशी। आज रामलला जी पहुंच, मूर्ति नहीं पहुंची, रामलला जी पहुंच चुके जी। आप ठीक है, कैसा एहसास होता है? जैसे राम जी के आने पर अयोध्या वासियों का अनुभूति हुई थी, वनवास से जब राम जी लौटे थे तो अयोध्या वासी कितने प्रसन्न थे।
जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विपक्ष की बताई यहां पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कहा राम जन्म के समय रावण वंश को छोड़कर सभी आए थे अयोध्या। राम जन्म में सभी आए थे अयोध्या, केवल रावण का वंश नहीं आया था। रामेश्वर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम को देखने के लिए उमड़ी भीड़, तो प्रधानमंत्री ने जनता का किया अभिवादन। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर परिक्रमा की। रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी ने गजराज का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। तस्वीरें आई सामने। संजय राउत का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा शंकराचार्य बनना चाहते हैं पीएम, चुनाव के बाद दूसरे रूप में आएंगे नजर। चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है उनके अंधभक्तों ने। बाबरी पर फिर छलका असदुद्दीन ओवैसी का दर्द। कहा सुनियोजित ढंग से हमसे छीनी गई बाबरी मस्जिद। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर। असम के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस में हुए शामिल। जनसभा को किया संबोधित। कार्यक्रम में शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले पिछले 9 सालों में सीएपीएफ के कल्याण के लिए उठाए कई कदम। सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ मिलकर आपने नक्सल आंदोलन को बहुत किनारे पर लाके रख दिया है। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल समस्या से पूरा देश 100% मुक्त हो जाएगा। लखनऊ में आयोजित की गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौके पर शिल्पकारों से सीएम ने बातचीत भी की। आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। लखनऊ में यूपी उत्तराखंड के लिए पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। सीएम आवास पहुंची ईडी की टीम। हेमंत सोरेन से कर रही है पूछताछ। 8 समन भेजे जाने के बाद सवाल जवाब के लिए तैयार हुए झारखंड के मुख्यमंत्री। झारखंड में सीएम आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, तो एसपी राजकुमार मेहता सहित कई प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद। ज्ञानवापी के सील वजूखाने की सफाई शुरू। कोर्ट से आए आदेश के बाद काम में लगे कर्मचारी। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में हिंदू सेना ने की बाबर रोड का नाम बदलने की मांग, तो साइन बोर्ड पर लगाए अयोध्या मार्ग के पोस्टर। महाराष्ट्र के पालघर में वधावन पोर्ट की सुनवाई के दौरान उमड़े हजारों लोग। बढ़ती भीड़ को देखकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। महाराष्ट्र थाने में एसीबी विभाग की बड़ी कार्रवाई। उद्धव ठाकरे गुट के नेता राजन साल्वे के आवास पर मारा छापा। सीएम योगी ने किया बुलंदशहर का दौरा। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर ली जानकारी। अधिकारियों को भी उचित निर्देश दिए गए। तेलंगाना के आईआईटी हैदराबाद में आई इनिशिएटिव 2024 के दूसरे संस्करण का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। गांव चलो अभियान चलाएगी पार्टी। मोदी सरकार के कामों को अंतिम शख्स तक पहुंचाने का बीजेपी का उद्देश्य। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। दिल्ली में एनसीसी की तरफ से आयोजित किया गया गणतंत्र दिवस शिविर। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुशीनगर में नगर पालिका परिषद ने निभाई अपनी नैतिक जिम्मेदारी। रैन बसेरों में पहुंचाए गए ठंड में भटक रहे मजदूर। कर्नाटक से छुड़वाए गए शिवपुरी के 60 मजदूर। बल्लूपुर वर्क रोके गए थे सभी मजदूर। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। रायबरेली में रोडवेज बस को धक्का मारते हुए लोगों का वीडियो वायरल। परिवहन विभाग के प्रतापगढ़ डिपो की बताई जा रही है बस। ओडिशा के चिल्का झील में वार्षिक डॉल्फिन जनगणना शुरू हुई। बालूगांव वन्यजीव प्रभाग और बालूगांव रेंज में होगी गिनती। 3 सेक्टरों में बांटे गए दोनों रेंज।